नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इस्लाम के नाम पर आर्मी बनाने की कोशिशों में जुटे तुर्की और पाकिस्तान को भारत ने उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। भारत ने अपनी कूटनीति में बड़ा बदलाव करते हुए इन दोनों देशों को उन्हीं के घर में घेरने का प्लान बनाया है। इस वक्त तुर्की पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके भारत के भीतर मुसलमान आतंकियों के समूह को आर्थिक और मौखिक समर्थन दे रहा है। अब भारत ने इसकी काट तलाश ली है और तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले ग्रीस के कंधों पर अपना हाथ रख दिया है। भारत ने ग्रीस को रक्षा सहयोग देकर उसे मजबूत करने और तुर्की का मुकाबला करने के लिए मजबूत करने का फैसला किया है। भारत के इस कदम से तुर्की ने सिर्फ तिलमिला गया है, बल्कि इस नए गठजोड़ ने उसकी टेंशन भी बढ़ा दी है। खास बात यह है कि भारत के खास मित्र संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस भी ग्रीस को तुर्की के खिलाफ रक्षा सहयोग दे रहे हैं। पिछले साल अगस्त में यूएई ने अपने F-16 लड़ाकू विमान ग्रीस में भेजे थे, जिससे तुर्की का पारा गर्म हो गया था। दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद काफी पुराना है। पूर्वी भूमध्य सागर में तेल और गैस भंडारों पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। अगस्त 2020 में साइप्रस के पास विवादित जल क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार मिलने के बाद तुर्की ने अपना खोजी जहाज ओरुक्री समुद्र में भेजने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद ग्रीस ने फ्रांस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी थी। मजे की बात यह है कि यूएई ने भी अपने F-16 फाइटर जेट ग्रीस की तरफ रवाना कर दिए थे। बाद में तुर्की ने चुपचाप अपना जहाज वापस बुला लिया। हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने इस पूरे विवाद की जानकारी आप तक पहुंचाई थी। हालांकि तब भारत इस लफड़े से दूर रहा था, मगर अब अंतरराष्ट्रीय समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं और भारत ने आक्रामक कूटनीति का आगाज कर दिया है। इसी महीने 25 मई को ग्रीस की राजधानी एथेंस में स्थित राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है। इस दौरान भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी है। इस बैठक में कॉमन इंटरेस्ट को लेकर बातचीत की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग पर किए जा रहे सहयोग को और बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। इसमें भारत ग्रीस के अलावा अन्य देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एकेडमिक ट्रेनिंग और हाइब्रिड वॉर के खतरों से निपटने पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि ग्रीस यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है। तुर्की ने इस्तांबुल के हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया था, जिसका ग्रीस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया था। खास बात यह है कि तुर्की के खिलाफ मिस्र भी ग्रीस के साथ खड़ा है। यानी ग्रीस के पास मजबूत सहयोगियों के चलते तुर्की उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। अब भारत का साथ मिल जाने से ग्रीस और भी आक्रामक हो जाएगा। जून 2018 में रेसेप तैयब एर्दोगन के तुर्की के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हुए हैं। एर्दोगन अपने कार्यकाल में भारत और इस्लामिक देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वे कश्मीर और सीए जैसे मुद्दों पर बोलकर खुलेआम भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे चुके हैं। भारत की कई चेतावनी के बाद भी एर्दोगन बयानबाजी करते रहे हैं। भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहा था। भारत तुर्की के बीच होने वाला सालाना व्यापार जो $6 अरब हुआ करता था, वह अब मामूली रह गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोपीय और पश्चिमी देशों के साथ भी तुर्की के रिश्तों में ठहराव आया है। इस वजह से तुर्की की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है। तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हुई है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन का उसके ऊपर $80 अरब से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है, जबकि तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $110 अरब पर आ गया है। भारत ने केवल ग्रीस की मदद करके तुर्की को घेरने का जाल नहीं बुना है, बल्कि आर्मेनिया, तंजानिया और साइप्रस जैसे देशों से सहयोग बढ़ाकर तुर्की की घेराबंदी सख्त कर दी है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के कई पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से UN सत्र के दौरान मुलाकातें की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रीस ने यह खुलासा किया था कि तुर्की द्वारा भारत में मुसलमान आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। एर्दोगन केरल, पश्चिम बंगाल, असम और घाटी के मुसलमान दहशतगर्दों को आर्थिक मदद भेज रहे हैं। वे स्कॉलरशिप की आड़ में उन्हें भारत के विरुद्ध जिहाद के लिए खड़ा करने में लगे हैं। भारत ग्रीस की इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद दोनों देशों की सेना युद्धाभ्यास करके तुर्की को जवाब दे सकती है। साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय सेना ग्रीस सेना को प्रशिक्षण देकर उसे और मजबूत बनाएगी। आने वाले समय में आर्मेनियाई आर्मी भी इनसे जुड़ जाए तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने आपको बताया था कि तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर नाटो की तर्ज पर मुस्लिम सेना बनाने की तैयारी में है। उसने इस्लामिक यूनियन कांग्रेस के तहत इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने की शुरुआत कर दी है। पर यह भी सत्य है कि अगर पाकिस्तान और तुर्की दिन में एक बार बकलोली करते हैं तो वे 5 बार तशरीफ भी रगड़ते हैं। इन मुस्लिम देशों की हैसियत किसी भी गैर इस्लामिक राष्ट्र को झुकाने की नहीं है। आखिर में इनकी तशरीफ पर लाते ही पड़ती है। कम से कम पाकिस्तान और फिलिस्तीन इसका जीवित उदाहरण है। तुर्की अभी तक बचा हुआ था, मगर भारत से पंगा लेकर वे भी ऐसी बेइज्जती का हिस्सा बनने
जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।